मंजिल है सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। ये समझिए कि ये प्रशासन का नर्व सेंटर है। यहीं पर सारी नीतियां बनती हैं और बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सचिवालय में जो पहला शब्द हमें मिलता है वो है हायरार्की, जिसे हिंदी में कहते हैं पदानुक्रम। इसका बहुत सीधा सा मतलब है किसी भी ऑफिस में ऊपर से नीचे तक अधिकारियों का क्रम। कौन सीनियर है, कौन जूनियर और कौन किससे रिपोर्ट करेगा, ये सब हायरार्की से ही तय होता है। तो एक लाइन में कहें तो हायरार्की का मतलब है टॉप से बॉटम तक की ऑफिशियल कमांड चेन। अब एक बहुत जरूरी शब्द है कोरम यानी गणपूर्ति। देखिए, किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को लीगल मानने के लिए ये जरूरी है कि उसमें कम से कम कुछ सदस्य तो मौजूद हों। बस सदस्यों की उसी न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। मतलब कोरम वो न्यूनतम संख्या है जो किसी बैठक को कानूनी तौर पर वैध बनाती है। अगला शब्द है सिने डाई। सुनने में थोड़ा अजीब है पर मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है अनिश्चित काल के लिए। जब कोई बैठक या संसद का सेशन खत्म कर दिया जाता है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगली बैठक कब होगी, तो उसे कहते हैं एडजॉर्न्ड सिने डाई। यानी सिने डाई का मतलब है बैठक को बिना अगली तारीख बताए रोक देना। चलिए अब सचिवालय से निकलते हैं और अदालत के माहौल में चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से खास शब्द इस्तेमाल होते हैं। अदालत में सबसे पहले आता है प्लेंटिफ यानी वादी। ये वो इंसान या पार्टी है जो अदालत में केस फाइल करता है, मतलब जो शिकायत लेकर कोर्ट जाता है। और जिसके खिलाफ केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी कहते हैं। तो याद रखिए, प्लेंटिफ वो है जो केस शुरू करता है। अगला शब्द है एलिगेशन यानी आरोप। ये किसी पर लगाया गया एक इल्जाम है कि उसने कुछ गलत किया है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एलिगेशन सिर्फ एक दावा है, कोई साबित हुआ जुर्म नहीं। मतलब आरोप एक ऐसा दावा है जिसे अभी तक साबित नहीं किया गया है। अब ये एक लैटिन शब्द है जो बहुत इस्तेमाल होता है, प्रिमा फेसी। इसका मतलब होता है पहली नज़र में। जब कोई केस या सबूत पहली नज़र में देखने पर सही लगता है तो जज कहते हैं कि ये प्रिमा फेसी मामला है, बाद में भले ही वो गलत साबित हो जाए। सीधी सी बात है, प्रिमा फेसी का मतलब है पहली नज़र में सही लगना। ठीक है, तो अदालत से अब हम चलते हैं वित्त विभाग की ओर। यहाँ पैसों का, सरकारी खजाने का और लेन देन का हिसाब किताब होता है। यहाँ एक बहुत कॉमन शब्द है रीएम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति। मान लीजिए कि किसी ने सरकारी काम से कहीं जाने के लिए अपनी जेब से किराया भरा, तो बाद में ऑफिस उसे वो पैसे वापस कर देता है। बस इसी पैसे की वापसी को रीएम्बर्समेंट कहते हैं। तो रीएम्बर्समेंट का मतलब है सरकारी काम पर खर्च हुए अपने पैसे वापस पाना। अगला शब्द है ग्रांट इन एड यानी सहायता अनुदान। जब केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को या कोई बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट किसी छोटे डिपार्टमेंट को किसी खास काम के लिए पैसा देता है तो उसे ग्रांट इन एड कहते हैं। ये एक तरह की आर्थिक मदद होती है। एक लाइन में, ग्रांट इन एड एक बड़े सरकारी निकाय से छोटे निकाय को मिलने वाली वित्तीय मदद है। अब बारी है सरकारी नौकरी और सर्विस से जुड़े शब्दों को समझने की। इसके लिए हम चलते हैं निदेशालय और सेवा विभाग की तरफ। सरकारी नौकरी में ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है, ऑन प्रोबेशन। इसका हिंदी मतलब है परिवीक्षाधीन। ये किसी भी नई जॉब का शुरुआती टाइम होता है जब कर्मचारी के काम को देखा परखा जाता है। इसे आप एक तरह का ट्रायल पीरियड समझ सकते हैं। तो ऑन प्रोबेशन का मतलब है नई नौकरी का शुरुआती ट्रायल पीरियड। अब एक ऐसा शब्द जो आजकल खूब चर्चा में रहता है, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। इसका मतलब है जब कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को नौकरी या कोई और फायदा पहुंचाता है, भले ही वो उसके काबिल हो या ना हो। तो आसान भाषा में नेपोटिज्म का मतलब है अपने परिवार या दोस्तों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, लोकतंत्र और चुनाव। चलिए इलेक्शन से जुड़े कुछ जरूरी शब्दों को भी जान लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टी जनता से वादे करती है कि अगर वो चुनाव जीती तो देश के लिए क्या क्या काम करेगी। ये एक तरह से पार्टी के वादों की लिस्ट होती है। एक लाइन में कहें तो मैनिफेस्टो चुनाव से पहले किसी पार्टी के वादों की लिस्ट है। हमारा अगला शब्द है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ये किसी बहुत बड़े सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति जैसे कि देश के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने की एक बहुत ही गंभीर कानूनी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब उन पर संविधान के उल्लंघन जैसा कोई बड़ा आरोप लगता है। तो इसका निचोड़ है, इम्पीचमेंट किसी बहुत बड़े अधिकारी को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया, हमने अलग अलग विभागों के बहुत सारे जरूरी शब्द सीख लिए हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इन सबको दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। हायरार्की पदानुक्रम, क्वोरम गणपूर्ति, साइन डाई अनिश्चित काल के लिए, प्लेंटिफ वादी, एलिगेशन अभिकथन, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया। और अब बाकी के शब्द रीएम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति, ग्रांट इन एड सहायता अनुदान
ऑन प्रोबेशन, परिवीक्षाधीन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, मैनिफेस्टो, घोषणापत्र, इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन शब्दों को जानना और समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्ति, न्याय और प्रशासन के पूरे सिस्टम की चाबियां हैं। जब हम इन शब्दों को समझते हैं तो हम सिर्फ इनका मतलब नहीं जान रहे होते, बल्कि हम उस पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ रहे होते हैं। यही भाषा वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा शासन तंत्र खड़ा है। और इसे समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनने के लिए जरूरी है।